अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ क्लोबेवेट क्रीम का रिव्यू शेयर करूंगी। क्या ये क्रीम आपके हाथों पाँव को बहुत ज़्यादा वाइट करती है? क्या इस क्रीम को लगाने के कोई साइड इफेक्ट्स हैं या किस पर्पज़ के लिए इस क्रीम को इस्तेमाल किया जाता है? इस क्रीम को हम फेस पर लगा सकते हैं या नहीं? आपने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी कि इसको हाथों पाँव की क्रीमों में मिक्स करके लगाया जाता है व्हाइटनिंग के लिए। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी क्लोबेवेट क्रीम का। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लोबेवेट क्रीम बिल्कुल बेटनोवेट डर्मोवेट क्रीम की तरह ही है और ये स्टीरॉयड वाली क्रीम है। क्लोबेवेट क्रीम दो तरह की है, एक ये ऑरेंज वाली है और एक इसमें ग्रीन कलर की आती है। और ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, ये आपको मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से ही मिलेगी। क्लोबेवेट क्रीम स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज की जाती है और इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। किन कंडीशंस में ये क्रीम इस्तेमाल की जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस क्रीम को एक्जिमा के लिए यूज किया जाता है और एक्जिमा में आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, आपको इचिंग होती है, किसी भी कॉस्मेटिक से हो जाती है, आपको किसी शैम्पू से या किसी सोप से आपको एलर्जी हो जाती है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। कुछ लोगों को वेदर चेंज होने की वजह से भी एक्जिमा हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। यहाँ पे डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं, उस वजह से भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और आपको एक्जिमा हो जाता है। सेकंड कंडीशन है, इसको डर्माटाइटिस के लिए यूज़ किया जाता है। स्किन पर छोटे छोटे रेड कलर के दाने निकल आते हैं, उससे स्किन पर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल भी आ जाता है, स्किन स्वेल होने लगती है। उसके बाद इसको सोराइसिस यानी चंबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चंबल में क्या होता है, जिस्म पर कहीं भी ड्राइनेस के पैच बन जाते हैं और बहुत ज्यादा खारिश होती है और खारिश की वजह से फिर वहां पर जख्म बन जाता है। इन प्रॉब्लम्स के लिए आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फेस व्हाइटनिंग के लिए, हैंड्स व्हाइटनिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इसको व्हाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सैलून्स में, पार्लर्स में। मिक्स क्रीमों के नाम से ये क्रीम बनती है, फॉर्मूला क्रीम भी जिसे कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल की जाती हैं। पहले उसमें बेटनोवेट और डर्मोवेट इस्तेमाल की जाती थी, अब इस क्रीम की भी एडिशन हो गई है, क्लोबेवेट क्रीम भी इस्तेमाल की जाती है। ये जो फॉर्मूला क्रीम्स आप लेते हैं या फिर खुद बनाकर इसको इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा बारीक कर देता है, फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं। इस तरह की जो फॉर्मूला क्रीम्स होती हैं, जो आप खुद बनाते हैं या पार्लर से लेकर आप लगाते हैं, इससे वक्ती तौर पर आपका कलर बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाता है, लेकिन जब आप इसको लगाना छोड़ते हैं आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, आपकी स्किन पर छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं, स्किन रेड होने लगती है और बहुत ज्यादा स्किन पतली हो जाती है। उसके बाद स्किन को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो बेहतर है आप इस तरह की क्रीम्स को अवॉइड करें, अपने फेस पर बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। इस क्रीम को अगर आप अपनी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए या किसी जख्म पर इस्तेमाल कर रही हैं तो 4 हफ्तों से ज्यादा इसको इस्तेमाल ना करें। इस क्रीम को आपने डायरेक्ट स्किन पर नहीं लगाना, इसे किसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम में मिक्स करके आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, ये अंदर से कैसी है। तो इस तरह से ये अंदर से ट्यूब सी निकलती है, इसको आप देख सकते हैं। मैं इसको यूज कर रही हूँ, लेकिन किस तरह से मैं इसको यूज कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं इस क्रीम को इस्तेमाल करती हूँ पिंपल्स के, डार्क स्पॉट्स के लिए। अगर आपको 1-2 पिंपल्स निकल आते हैं तो उसके ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। ये क्रीम पिंपल को ड्राई करती है और फिर इससे निशान भी नहीं बनता। इसे आप अपने पिंपल्स के ऊपर, डार्क स्पॉट्स के ऊपर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट नहीं लगाती, मैं इसे तिब्बत क्रीम में मिक्स करके लगाती हूँ। आपने अपने फेस को वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, फिर जिस जगह पर आपको दाने हैं या उसके डार्क स्पॉट्स हैं वहां पर आपने थोड़ी सी तिब्बत क्रीम लेनी है। मुझे तिब्बत क्रीम सूट करती है, इसलिए मैं इसमें क्लोबेवेट मिक्स करके लगाती हूँ। अगर आपको कोई और क्रीम सूट करती है तो आप उसमें भी क्लोबेवेट मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर नहीं भी मिक्स करते हो तो आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में तिब्बत क्रीम ली है और उतनी ही क्वांटिटी में मैं इसमें क्लोबेवेट क्रीम मिक्स करूँगी और बहुत अच्छी तरह इनको मिक्स कर लूँगी आपस में। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत सूट करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, सिर्फ पिंपल्स के निशान के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ। आपने इसको व्हाइटनिंग के लिए पूरे फेस पर नहीं लगाना। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, मैं ये फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको 1-2 पिंपल्स कभी कभार निकल आते हैं। लेकिन अगर आपको स्वेयर एक्नी है तो आपने अपने डॉक्टर को पहले चेक करवाना है। आपने इसी तरह से कोई भी क्रीम अपने फेस पर नहीं लगानी। आपने इस क्रीम को अपने फेस पर 2 वीक से ज़्यादा नहीं लगाना और अगर आपको बॉडी पर कोई जख्म वगैरह है तो उस पर आप 4 हफ्तों तक लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना इसको, क्योंकि ये स्टीरॉयड क्रीम है, इसको आप लंबे टाइम तक नहीं लगा सकते। अपने फेस पर अगर आप लगा रहे हैं तो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए और बॉडी पर आप सिर्फ 4 हफ्तों के लिए लगाएंगे। कुछ लोग अपने पिंपल्स के ऊपर बेटनोवेट और डर्मोवेट लगाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको डर्मोवेट या बेटनोवेट नहीं सूट करती, तो वो लोग अपने पिंपल्स के ऊपर इस तरह से क्लोबेवेट लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तिब्बत क्रीम में इस तरह से मिक्स करके लगा लें।
लें आप। इस तरह से आप लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बाकी व्हाइटनिंग की बात करें, ये किस तरह से आपको व्हाइटनिंग देती है, तो जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ये हमारी बॉडी में से मेलानिन की प्रोडक्शन को रोक देती है, जिससे हमारा कलर डार्क नहीं होता, कुछ टाइम के लिए रुक जाता है जब तक हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए जब हम इसको पिंपल्स के ऊपर लगाते हैं तो ये इसके स्पॉट को डार्क नहीं होने देती, जल्दी से फेड कर देती है, मेलानिन की प्रोडक्शन को रोक देती है। इसलिए क्लोबेवेट क्रीम को मुख्तलिफ क्रीमों में मिक्स किया जाता है, क्योंकि ये आपके कलर को डार्क नहीं होने देती और जो मुख्तलिफ क्रीमें होती हैं हमने मिक्स की होती हैं उसका असर आपकी स्किन पर जल्दी होने लगता है। अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने एहतियात से इस्तेमाल करना है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से इस्तेमाल करें। लंबे टाइम के लिए इस क्रीम को मत इस्तेमाल करें और जिस भी क्रीम में आप इसको मिक्स कर रहे हैं क्वांटिटी का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्वांटिटी आप इसकी कम ही रखें। इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।